मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। वो लड़का कौन था? वो निदा का भाई है। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। जहां भी जाना है दिन में जाना है और दिन में आना है। बाबा कहते थे कि मोमी तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, और मैं तुम्हें पढ़ने के लिए जरूर बाहर भेजूंगा, लेकिन बाबा चले गए तो आप दिल छोटा ना करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे। किस मुश्किल में फंस गए हम, मर के जिंदा हो गए ये लोग। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। सुन ले मेरी तू सदा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही थी तुम। हाँ, यही कि बस अब मेरा जल्दी से एडमिशन हो जाए ताकि मेरी पढ़ाई शुरू हो जाए। हो जाएगा वो इंशाल्लाह। नौफिल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल तो शुक्रिया की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे गैर होने का एहसास होता है। और सेकेंडली किस बात का शुक्रिया? तुम हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए इतनी हेल्प जो कर रहे हो। वो तो मैं करूंगा, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेरा मतलब तुम सब, अब तुम सब इस घर में हो, एक खानदान हो, तो जिम्मेदारी तो बनती है। जब दूर थी तब तो मजबूरी थी ना। दादी जान और मैं हमेशा सोचा करते थे कि तुम लोग जल्द से जल्द मिल जाओ और तुम लोगों को इस घर में ले। मोमी, मैंने तुम्हें मोमी कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्या तुम इस घर में खुश हो? खुश? मैं बहुत खुश हूँ नौफिल। काश कि आज बाबा भी हमारे साथ होते और हम एक साथ एक खानदान की तरह रहते। बज़ाहिर वो आज हमारे साथ नहीं, पर जहाँ भी हैं वो हमें देख रहे हैं और बहुत खुश हैं, और उनकी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। सच? तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी होती है। काश तुम भी जान सको। क्या मुसीबत है? नींद क्यों नहीं आ रही? सारी रात बेचैनी में गुजरी है। यासिर, ये है मेरे पुराने फ्रेंड नोमान, लेकिन इनको दोस्ती बिल्कुल निभानी नहीं आती है, इसीलिए खत्म हो गई। लेकिन मुझे दोस्ती बहुत अच्छी तरह निभानी आती है। आई नो। वो बेनिश थी, इस तरह दुपट्टे के बगैर मेरे सामने तो कभी ऐसे नहीं आई। बड़े दावे करती थी मोहब्बत के। 2 दिन भी नहीं गुजरे मंगनी टूटे हुए और किसी और के साथ निकल पड़ी। शायद मैंने ही उसे पहचानने में भूल की है। शायद बेनिश फितरतन वैसी ही है जैसी उसकी माँ है। फिर क्यों मैं उसके बारे में सोच सोच के खुद को हलकान कर रहा हूँ, जब उसे मेरी ही परवाह नहीं है। तो
अगर बेनिश मुझे जलाने के लिए दूसरे लड़कों से दोस्ती कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और मुझे तो दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं, घर में ही लड़की मौजूद है। सारा, तुम नाश्ते पे क्यों नहीं आई? मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता। देखो बेटा, जिद नहीं करते हैं। तुमने रात में भी कुछ नहीं खाया था। चलो उठो, अब नाश्ता करो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना और कहीं नहीं जाना। इतनी बेइज्जती करने के बाद आपका दिल नहीं भरा जो अब आप मुझे वहां लेके जाना चाह रही हैं? मैंने कहाँ कुछ कहा था सारा? हाँ, लेकिन बाकी सब लोग तो कह रहे थे ना। अब मैं सबके मुंह तो नहीं पकड़ सकती ना। हाँ, लेकिन आप बाबा को तो समझा सकती है ना, जो दादी जान की जबान बोल रहे थे। और वो नोफिल, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो वो दादी का चहीता है, बस हर वक्त उन्हें खुश करने में लगा रहता है। मगर मामा, आप तो उसकी माँ है ना, आप तो उसे रोक सकती हैं। मैं जानबूझकर नहीं रोकती, तुम समझा करो ना। क्यों मामा? वो इतनी बदतमीजी पे बदतमीजी किए जाए और आप उसे कुछ नहीं कहेंगी? इसमें हमारा ही फायदा है। ये मकान मुमानी जान के नाम है और वकार की जायदाद के कागजात भी उनके पास हैं। मुमानी सिर्फ नौफिल पे भरोसा करती है, उनका चहीता है वो। बस नौफिल के जरिए हमें ये चीज़ें उनसे मिल सकती हैं। लेकिन मामा, आप शायद भूल रही हैं कि दादी जान की फेवरेट बहू और उनकी फेवरेट पोतियां भी यहाँ आ चुकी हैं। अब नौफिल को कौन पूछेगा? लड़कियों का क्या है, शादी होकर चली जाएंगी। बल्कि मैं खुद कराऊंगी शादी और ढेर सारा जहेज भी दूंगी। मुमानी और भाभी जान खुश हो जाएंगी और हिस्सा वहीं का वहीं रह जाएगा। वाह मामा, आपने तो खूब प्लानिंग करके रखी हुई है। चलो उठो, अब नाश्ता करो। दाईजान, मैंने अपने फ्रेंड को सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी हैं। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आपको कार्ड्स मिल जाएंगे। लेकिन अब आपने टेंशन नहीं लेनी। चलो, एक मरहला तो तय हुआ। दादी, और भी हो जाएंगे, इनफैक्ट सब हो जाएंगे। बस मैं तो तुमसे ये कह रही थी कि जितने भी उसके स्कूल के, कॉलेज के सर्टिफिकेट्स हैं सब जमा कर लो ताकि उसका एडमिशन हो जाए। बेटा, वो MBA करना चाहती है। अब से इस काम की जिम्मेदारी मेरी है। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ कि मोमिना को खुद अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाऊंगा, जहाँ से मैंने MBA किया वहाँ पे उसका एडमिशन करवा दूंगा। चलो, ये तो और भी अच्छी बात है। अरे दादी जान, आप बस ऐसी ही दुआएं देती रहा देना। अरे बेटा, मैं क्यों ना दूंगी तुम्हें दुआएं। तुम तो मेरी आंखों की ठंडक हो। अब आपने फिक्र नहीं करनी, मैं हूं ना, सारे काम हो जाएंगे आपके, आई प्रॉमिस। इंशाल्लाह। जी, बड़ी डिमांड हो गई है आपकी। कब से बुला रही हूँ, आने का नाम ही नहीं ले रही। क्या बहुत मसरूफ हो? अरे हाँ, काम है तभी तो बुला रही हूँ। 3-4 रिश्ते ढूंढने आपको। हाँ, मेरे बड़े बेटे और बेटी के लिए, और मेरे जेठ की भी 2 बेटियां आ गई, उनके लिए भी रिश्ते चाहिए। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा नायला, मैं जरा बच्चियों के साथ बाहर जा रही हूँ। बाहर? कहाँ? असल में बेटा, जब से ये बच्चियां आई हैं ना, घर में कैद होके रह गई हैं। मैंने सोचा इनको ज़रा बाहर ले जाऊं, घुमा फिरा लाऊं, तो ज़रा इनकी तबीयत भी बहल जाएगी। नौफिल भी हमारे साथ जाएगा। ठीक है, जाइए। ठीक है, अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाहर जाएंगी। मामा, मैं निदा के घर जाऊं? कोई जरूरत नहीं है। क्या है मामा, मैं जब कहीं जाने का कहती हूँ आप मुझे मना कर देती हैं। फिर भी तुम चली ही जाती हो। हाँ तो क्या करूँ, घर में बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ। और वैसे भी उसके घर जाके यही डिसाइड कर लूंगी कि आगे क्या पढ़ना है। आगे कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है, बस
मैंने सोच लिया, अब तुम्हारी शादी कर देंगे। सुन लिया तुमने? मुसीबत है। हेलो सारा, क्या हुआ? तुम आई नहीं अब तक? नहीं यार, मामा इजाजत ही नहीं दे रही हैं। कम ऑन सारा, तुम ग्रेजुएशन कर चुकी हो और अभी तक हर काम मामा से पूछकर करती हो। तुम्हें तो पता है मेरे घर का माहौल कैसा है, तुम तो सब जानती हो। लड़कियों पर स्ट्रिक्ट नजर रखी जाती है। तो तुम अपनी अक्ल तो इस्तेमाल कर सकती हो ना। क्या मतलब? मतलब ये मेरी जान कि अगर मामा मना करती हैं तुम्हें तो उन्हें बताओ ना, चुपके से निकल आओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मरवाओगी क्या मुझे? मामा मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगी। स्टूपिड, मामा को पता चलेगा तो तुम्हें मारेंगी ना। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं घर से बाहर जाऊंगी और मामा को पता ही नहीं चलेगा। तभी तो कह रही हूँ, अक्ल लड़ाओ। ऐसे करो कि तुम बाहर से होकर भी आ जाओ और मामा को पता भी ना चले। निदा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। तुम कुछ ना करना, सब कुछ मैं ही करूँ। अच्छा ऐसा करो, मामा से कहो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कमरा लॉक कर सोने जा रही हूँ। बेड पर तकिए रख के उस पर चादर डाल दो एहतियातन। कमरा लॉक होगा, कौन देखेगा? और फिर दरवाजा लॉक करो और चुपके से निकल आओ। और अगर वापस आते हुए किसी ने देख लिया तो? अरे पहले आ तो जाओ, आपसे कभी बता दूंगी। ओके, अब टाइम जाया मत करो, खुरम तुम्हारा वेट कर रहा है। ओके बाबा, आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा लग रहा है ना बेटा? यहाँ पे कितना अच्छा मौसम है ना? इतनी ग्रीनरी है, मुझे तो बहुत ही फ्रेश फीलिंग होती है यहाँ आके। जी दादी। है ना? लेकिन मुझे बहुत भूख लग गई, फिर पता नहीं कहाँ रह गया। ओहो, क्या हो गया तुम्हें मम्मी? ये तुम्हारा घर नहीं है, इंतजार कर लो थोड़ा सा। भाई इसे भूख बहुत लगती है ना। भूखी। अरे आप ही, वो देखो वहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। हम दोनों चलते हैं और अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेते हैं। चलो। क्या हो गया मम्मी? मुझे नहीं तस्वीर जात खुद ही ले। देख तो मेरी आप ही भी ना बहुत बोरिंग है। अरे भाई तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? अच्छा बेटी तुम ऐसा करो, वहाँ कैंटीन पे नौफिल और फातिमा कुछ सामान लेने गए ना खाने पीने का, जाके उनकी जरा हेल्प करो। सब चीजें एक साथ नहीं उठेंगी उनसे। जा मेरा बच्चा, शाबाश। मैं नहीं जा रही। अरे आपने भी तो मेरी बात नहीं मानी। जाओ। ऐसे करती काम।
मुझे तो हैरत है कि वो इतनी जल्दी बदल गई। यार हैरत तो मुझे भी हुई है। जब दफ्तर में आई थी तो बिल्कुल सीधी सादी सी लड़की थी, और इसीलिए तो मैंने तुम्हारी दोस्ती भी करवाई थी। लेकिन मुझे तो बहुत जल्द पता चल गया था उसका, और मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर तुमने एक भी नहीं सुनी। उसकी मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पे बंधी थी, अंधा हो गया था, कुछ नजर नहीं आ रहा था मुझे। तुम्हें पता है, मामा ने मुझे बिल्कुल सही गाइड किया था कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं, लालच है। जैसे ही मैंने उसे बताया कि जायदाद का बंटवारा नहीं हो सकता, उसका इंटरेस्ट खत्म। चल छोड़ ना यार, कौन से सुरखाब के पर लगे थे उसे। और भी बहुत सी लड़कियां हैं, कोई और मिल जाएगी। सही कहा, खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। लगता है तुम्हें भी कोई मिल गई है। हाँ, आसमान से टपकी है, परियों की तरह। ओहो, शायरी। भाई कौन है, मुझे भी बताओ। यार ताया की बेटी है। ताया की डेथ हुई तो वो हमारे घर शिफ्ट हो गए। फिर तो जनाब आपकी ऐश है, दूर जाने की जरूरत ही नहीं। जब दिल चाहा तब हाजिर। वो काफी रिजर्व किस्म की लड़की है, इस तरह की बातें नहीं सुनेगी। यार बुज़दिली की बातें मत करो, अब तो तुम भी शेर हो गए हो इस फील्ड में। हिम्मत करो और जाकर उससे बात करो। तुम्हारे मशवरे पे अमल करूंगा। क्या बात है बेगम साहबा, खैरियत तो है? बस यूं ही हल्का सा सर में दर्द हो रहा था। मैं दबा दूं सर? अरे नहीं नहीं, बस कुछ खास नहीं, अभी थोड़ी देर लेट गई थी, काफ़ी बेहतर हूँ। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवा दूँ? नहीं, खाना अभी नहीं खा सकूंगा, वो आज मीटिंग के दौरान पार्टी के साथ काफ़ी कुछ खा लिया था मैंने। क्या बात है, कोई नजर नहीं आ रहा, पूरे घर में सन्नाटा है। सब लोग थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं। थके हुए? हाँ, मोमानी जान आज भाभी और उनकी बेटियों को बाहर लेकर गई थी, नोफिल भी उनके साथ था। वो लोग खाना खाकर अभी अभी वापस आए हैं। ओके, सारा कहाँ है? उसे भी साथ भेज देती उनके। उसे कोई ले जाता तो भेजती ना, मोमानी जान ने तो झूठे मुंह से पूछा तक नहीं, बस अपनी पोतियों को लेकर चली गई। अच्छा चलो, सारा तो अपनी दोस्तों के साथ घूमती रहती है, तो पहली बार घूमने फिरने बाहर निकली यहाँ से। हमारे घर से पहली बार गई हैं, अपने घर से तो जाती रहती होंगी ना। छोड़ो नाला, तुम भी पीछे पड़ जाती हो, बिला वजह की टेंशन लेती हो, वो जाने अम्मा जाने। मैं देख रही हूँ आप आजकल इन लोगों की बड़ी तरफदारी कर रहे हैं। क्या हो गया नाला, ऐसा क्यों सोचती हो? फिलहाल हमें मसलहत से काम लेना पड़ेगा, उससे बना के रखना पड़ेगा। अगर हमने उनके साथ रवैया गलत रखा तो अम्मा बदगुमान हो जाएंगी। जायदाद तो किसी सूरत में मैं उनके हवाले नहीं करूंगा, जल्दबाजी में नहीं, बहुत सुकून से अपना मकसद पूरा करूंगा मैं तो समझी थी कि भाई की बेवा को देखकर आपका दिल मोम हो गया है। यू आर सच अ हनी। तो अपने शौहर को इतना बेवकूफ समझती हो? अच्छा, एक बात मुझे याद है, कल भी करना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया। सारा को मैंने एक लड़की के साथ गाड़ी में देखा था, वो भी रात को। कल तो वो निदा के घर में दावत पर गई थी।
उसने मुझे बताया था कि निदा का भाई है, लेकिन नाला नजर रखा करो सारा पे, बच्चों को बिगड़ते देर नहीं लगती। मुझे क्या पता निदा का भाई कौन है, कैसा है, क्या करता है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो कम से कम तुम तो नजर रखो सारा पे। आप फिक्र ना करें, मैं निदा को अच्छी तरह से जानती हूँ, तभी तो सारा को उसके पास छोड़ देती हूँ। और वैसे भी सारा मेरी बेटी है, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। उम्मीद तो यही है मुझे। चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ। सुन ले मेरी तू सदा। अम्मा उस वाक़े के बाद मासूमा बहुत सहम गई है। आपने देखा था ना उस दिन रेस्टोरेंट में। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मासूमा की जल्द से जल्द शादी हो जाए, बल्कि अगर अच्छे रिश्ते मिल जाएं तो मैं दोनों के हाथ पीले कर दूँ। अच्छा है ना, जितनी जल्दी ये मुसीबतें हमारे सर से टल जाएं। तुम नहीं समझोगी इन बातों को। क्या नहीं समझूंगी? इन दोनों बहनों की शादियों को जितना टाल सकती हो टालो, किसी भी सूरत में, किसी भी तरह। सारा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो?